आप लोगों से तीन चीजें डिस्कस करूंगा। इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा एक एंगल आप लोगों को दूंगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि जब डब्ल्यूटीओ बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पर दुनिया की सिचुएशन कुछ और थी और आज की डेट में दुनिया की सिचुएशन जो है वो कुछ और है। तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? ये जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में। दूसरा यहां पर इसकी जो मुखिया है, इसके ऊपर में 4-5 स्टार लगा लेना, पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भाई दुनिया में पहली महिला जो बनी इसकी मुखिया, उनका नाम था नेकोजी ओंकोजो इवेला। आप लोगों से तीन चीजें डिस्कस करूंगा। इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा एक एंगल आप लोगों को दूंगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलेटरल जब एग्रीमेंट हम लोग करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस होते हैं और किस तरीके से डब्ल्यूटीओ के जो नॉर्म्स होते हैं, उसके जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से यहां पर हम लोग क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो राइटर साहब जो हैं वो यहां पर एक प्रोफेसर हैं जो कि जिंदल ग्लोबल लॉ कॉलेज के, तो उनके द्वारा ट्रेड में अच्छा खासा कमांड है। तो यहां पर उसको ये अपनी नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं मेरे थ्रू। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही प्यारा सा एक डिस्कशन रहने वाला है। कई सारी टेक्निकल चीजें हैं जो आप लोगों को यहां से समझ में आएगी, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं। सबसे पहले तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? इनके द्वारा दो देशों के बारे में बात की जा रही है। और वो जो दो देश है वो कौन है? एक देश है हमारा भारत, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और यहां से दूसरा आप लोग देखोगे ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इन दो देशों के बीच में जो रिलेशन है, खासकर जो रिलेशन है, वो यहां पर मिलिट्री और उन चीजों के रिलेशन के बारे में बात नहीं की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है ट्रेड रिलेटेड रिलेशन के बारे में। और ट्रेड का भी पूरा एंगल है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, डोनाल्ड ट्रंप चचा जिस तरीके से अपनी स्कीम लेकर चल रहे हैं, और वो अपनी स्कीम में दुनिया पर टैरिफ बेच रहे हैं कि टैरिफ ले लो, तो वो जो टैरिफ ये दे रहे हैं, तो हम लोगों को इनके टैरिफ से अगर बचना है, हम लोग को इनकी बात भी माननी है। और डब्ल्यूटीओ की नॉर्म्स जो हम लोग फॉलो भी करते चलते रहे, तो उसका एक मिड पाथ यानी कि बुद्धा वाला पाथ राइटर यहां पर सुझा रहे हैं। तो वो पाथ मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो दो देश इंडिया और यूएसए के बीच की बात की जा रही है। अब फिर बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, ये कहां से एंगल में आ रहा है, तो थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लेते हैं, फिर आर्टिकल पर आता हूं। डब्ल्यूटीओ जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप लोग यहां पर इसको बोलते हो। तो ये दुनिया भर में ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कंट्रोल भी ना बोला जाए तो एक सही शब्द होगा, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। कंट्रोल तो होता है कि अपने हिसाब से चलाना है, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक वे में चीजों को चलाना है, अपने हिसाब से नहीं, फायदे के लिए चलाना है कि दुनिया का फायदा किस में होगा। तो ये एक तरीके का ऑर्गेनाइज, बेसिकली सिस्टमेटिक वे में व्यापार को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, आप लोग ध्यान से पहले ये समझिए। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि जब डब्ल्यूटीओ बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पर दुनिया की सिचुएशन कुछ और थी और आज की डेट में दुनिया की सिचुएशन जो है वो कुछ और है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रियलिटी में पिक्चर में आया था, ये आया था 1 जनवरी 1995 में। तो यहां पर ये जब दुनिया में आया, तो इसने रूल और रेगुलेशन बनाए कि दुनिया में कैसे व्यापार कर सकते हैं। वैसे इससे पहले जो इसके पप्पा थे, पप्पा जान जो थे, उसको हम लोग GATT बोला करते थे। तो इसका भी नाम याद रख लेना, पूछ लेते हैं कई बार, बेटे के बारे में नहीं तो पप्पा के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से। तो पप्पा जान को भी याद रखना। तो पप्पा जान जो थे, जिसको आप लोग यहां पर बेसिकली बोलते हैं, यहां पर इसको बोलते थे जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो था, ये यहां पर कन्वर्ट किया गया था डब्ल्यूटीओ में। तो यहां पर ये किया गया था, एक मार्कस एग्रीमेंट था 1994 का, जिसके बेसिस पर ये पूरा सिस्टम निकला। और ये जो एग्रीमेंट बना था, ये ऐसा नहीं कि भाई साहब तुमने 1 मिनट में यहां पर बैठकर एग्रीमेंट बना दिया। इसको लंबा समय लगा था, एक राउंड पूरा लगा था, नहीं कहते कि भाई साहब पूरा राउंड मार के आए ये। तो ये 1986 1986 से लेके 1994 तक पूरा राउंड मार के आया। और इसने यहां पर ये बेसिकली डब्ल्यूटीओ को क्रिएट किया। ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ इससे पहले जो था, वो था यहां पर जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो ये आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में GATT भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कोई आप लोगों से डिफरेंस पूछ लेगा, भाई इसमें क्या कमी थी, बाप में क्या कमी थी कि बेटे को प्रमोट कर दिया आप लोगों ने? कोई तो दिक्कत होगी ना पिताश्री में। पिताश्री में ये दिक्कत थी कि ये ओनली गुड्स के बारे में बात करता था, सामानों के बारे में बात करता था, गुड्स को बेचने खरीदने की बात करता था। पर लेकिन बेटा जो है वो इंटेलिजेंट है, वो IT से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो सर्विसेज पर भी फोकस देता है। तो बेटा कह रहा है कि पप्पा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो कैसे चलाओगे? तो पापा कह रहे हैं कि भैया हमने तो अपना ना
ठेला लगाना सीखा है, हम तो अपनी दुकान पर सामान बेचना जानते हैं। बच्चा कह रहा है कि पप्पा मैं एआई भी जानता हूं, तो पापा कहने लगा अच्छा एआई जानते हो, तो ये क्या होता है? कह रहा है कि पप्पा मैं एआई जानता हूं, मैं वेबसाइट भी बनाऊंगा। पप्पा मैं एआई जानता हूं, मैं तो आज की डेट में अपना एप्लीकेशन भी बनाऊंगा। पप्पा मैं तो ऑनलाइन सामान भी बेचूंगा। तो पप्पा कहने लगे क्या बात है, सामान तो बेचोगे, पैसा कैसे मिलेगा? कहे वो डायरेक्ट अकाउंट में आएगा पप्पा। तो यहां पर पप्पा जो है वो कहने लगे बढ़िया बात है, तो बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये गुड्स में काम करते थे, फिर इन्होंने सर्विस भी प्रमोट करना स्टार्ट कर दी। तो बेटा ने आज की डेट में पूरा का पूरा पप्पा का बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। और यहां पर पप्पा भी खुश है इसकी वजह से, क्योंकि बेटा जो है वो शानदार काम कर रहा है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है। तो पर लेकिन यहां पर आप लोगों को कुछ अब इसके बारे में जो बात बताऊंगा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को। तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? ये जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में। दूसरा यहां पर इसकी जो मुखिया है, इसके ऊपर में 4-5 स्टार लगा लेना, पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भाई दुनिया में पहली महिला जो बनी इसकी मुखिया, उनका नाम था नेकोजी ओंकोजो इवेला। ये क्या बोल दिया भाई? NOI के नाम से याद रख लेना अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। ये रीजन ये इनको याद रखने का, एक तो ये महिला और ऊपर से नाइजीरियन महिला, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से महिलाएं निकल के आ रही हैं, मतलब वो इस पोस्ट पर बैठ गई, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है जब कोई इंसान पिछड़े हुए इलाके से निकल कर आता है, नॉर्मली ऐसी पोजीशन तक पहुंच जाना, तो अप्रिशिएट करना तो यार बनता है। तो फर्स्ट महिला और फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल जो इस पोस्ट पर पहुंची, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। जब WTO बनाया गया तो भाई साहब पार्टी हो रही थी, तो उस पार्टी में हम भी शामिल थे। हमने जो है भाई साहब ये नहीं बोला कि तुम्हारी बर्बादी में हम भी शामिल रहेंगे, बर्बादी मतलब कहते हैं ना शादी हो गई भाई हम क्यों झेले, तुम भी झेलो। तो यहाँ पर ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो WTO के जो फाउंडिंग मेंबर है, भारत भी फाउंडिंग मेंबर है, अगर कोई स्टेटमेंट देकर बोले तो भाई साहब याद रखना, ठीक है, कि फाउंडिंग मेंबर में भारत भी आता है। तो जब यहां पर ये माहौल बन रहा था WTO को लेकर कि हाँ यार ऐसा सिस्टम हम लोग बनाएंगे, तो दुनिया बड़ी खुश हो रही थी कि दुनिया में अब यार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हो गया है जो कि गुड्स एंड सर्विस के ऊपर भी फोकस करती है, और यहां पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है कि अगर कोई यहां पर रूल और रेगुलेशन के बाहर जाता है तो उस पर यहां पर ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है। तो बड़ा अच्छा काम चल रहा था, पर लेकिन ये चल नहीं रहा था, ये चलाया जा रहा था, और उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं। और उनमें सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो इसको चला रहा था बकायदा। क्यों चला रहा था? क्योंकि जब अगर तुम दुनिया में सामान बेचने वाले हो तो तुम ये ढूंढोगे कि सामान खरीदने वाला कौन सा है। तो जो जो देश सामान खरीदने वाले हैं उनको तुम टारगेट करोगे, अपना सामान बेचोगे। और तुम्हारा सामान बेचने से क्या फायदा होगा तुम्हारा? भाई तुम्हारा एक्सपोर्ट होगा। तुम्हारा एक्सपोर्ट होगा तो तुम्हारे देश में जॉब क्रिएट होंगी। भाई तुमको अच्छी खासी अर्निंग होगी, तुमको टैक्स मिलेगा अच्छा खासा, तो तुम्हारा तो बल्ले बल्ले, सामान तुम्हारा दुनिया में जा रहा है और तुम्हारे देश के लोगों को सैलरी जो है वो बाहर वाले लोग पे कर रहे हैं। तो ये फायदा था। तो जब तक ये फायदा चल रहा था, यूएसए से मतलब दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा था, तब तक ये बड़ा मजेदार था। आहा टमाटर बड़ा मजेदार। जब तक इनकी सब्जी बन रही थी आलू टमाटर की, जब तक इनका मजा आ रहा था भाई साहब। भाई दुनिया में बेच रहे हैं, चाइना शानदार मार्केट मिली हुई है, इंडिया शानदार मार्केट मिली हुई है, अफ्रीका में जाकर सामान बेच रहे हैं, तो बढ़िया सामान बेचा जा रहा है। पर लेकिन टमाटर कभी कभी जो है वो भाई साहब थोड़ी ना आलू टमाटर ही बनेगा। टमाटर को भाई साहब मजा आ गया, टमाटर को एक बेहतरीन सब्जी मिल गई, अब उसमें जाकर गिर गया। तो भाई साहब टमाटर जो है अब लाल हो गया। अब क्या हो गया? जो देश सामान खरीदने वाले थे अब वो सामान बेचने वाले बन गए, आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। तो अब काम उल्टा हो गया। अब टमाटर जो है वो इनके सर पे पड़ने लगा उल्टा आकर यहाँ पर। तो इनको लगने लगा यार ये बनाया किसके लिए था? बनाया तो इसलिए था ये दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हम दुनिया में सामान बेचेंगे तो हमारा सामान को प्रमोट किया जाएगा, और हम लोग दुनिया में अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर टैरिफ लगा देंगे। अब उल्टा पड़ने स्टार्ट हो गया भाई साहब इनके सर पे टमाटर। तो अब ये कहने लगे कि भाई ये जो WTO है ना ये सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वही WTO जो एक टाइम पर इनके जिगर का टुकड़ा हुआ करता था, वही WTO आज की डेट में एक बर्बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है इनके हिसाब से। और उसके अंदर में जो एक ऑर्गन था, वो ऑर्गन तो सड़ गया है इनके हिसाब से, उन्होंने सड़ा दिया बाकायदा। वो क्या था? इसको कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। यानी कि जब आप लोग जाओगे WTO का एक कहानी पढ़ने कि इनके घर में कौन कौन है, तो WTO के घर में आप लोग को दो पार्ट डिवाइड मिलेंगे। एक पार्ट नहीं मतलब तीन पार्ट है वैसे। जो मेन पार्ट माना जाता था इसका, वो माना जाता था कि भाई एक तो ये है कि ये ट्रेड जो भी आज के में दुनिया में हो रहा है उससे रिलेटेड पॉलिसी बना रहा है, उनको रिव्यू कर रहा था। दूसरा ये था कि अगर कोई लड़ रहा है तो भाई साहब उनकी लड़ाई छुड़ा रहा था कि लड़ाई लड़ाई बंद करो, क्या करो फिर आगे समझ जाओ। तो यहां पर इसी के साथ में गुड्स से रिलेटेड काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड काउंसिल और सर्विसेज से रिलेटेड काउंसिल। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जो है वो कह रहा है कि मैं तो भाई क्या इसमें काम करूंगा, गुड्स में और सर्विसेज में काम करूंगा। अब इसके अंदर में एक और ऑर्गन ऐड किया जा चुका है, और वो होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब जिसने बौद्धिक विकास कर कुछ बनाया है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बुद्धि का विकास कर कोई प्रोडक्ट बना दिया,
ठीक है, आप लोगों ने ऐसा रोबोट बना दिया जो कि इंसान के दिल की बात समझे, ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, बाबा मान ये बाबा जाने मन की बात, तो वो वाली बात होगी। तो ऐसा मन की बात जानने वाला बाबा बना दिया। तो अब यहाँ पर अगर कोई बोले गुड्स एंड सर्विस की बात चलती है, नहीं, इसमें अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात चलती है। उसके लिए भी एक काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर कोई किसी का बुद्धि का प्रोडक्ट अगर कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो ये उसके ऊपर भी तमाचे मारने का काम करती है। पर लेकिन अगर तमाचे मारेगी, किससे मारेगी? वो मारेगी भाई साहब इस पर्टिकुलर बॉडी से। दुनिया में अगर कोई बदतमीजी काटेगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी कि लड़ाई छुटाने वाली बॉडी। सोचो अगर ये बॉडी ही काम ना करे तो डब्ल्यूटीओ कैसा रहेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पुलिस तो है ना, पुलिस के हाथ में लाठी है और ना पुलिस के हाथ में बंदूक है, यानी कि गन है। तो कैसी पुलिस भाई साहब? अब बच्चे, अब लोग सड़क पर बदतमीजी काट रहे हैं और वही थप्पड़ मार मार कर पुलिस वालों को जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा हट्टा खट्टा सा है तो बचा लेगा अपने आप को, नहीं तो थप्पड़ पड़ेंगे भाई साहब पुलिस वाले को ही। तो ये वही कहानी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी डब्ल्यूटीओ की आज की डेट में, कि ये आज की डेट में बिना दांत का शेर है जो कि हु कर सकते हैं ना, बस ये कर सकता है खड़ा होके, काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दांत ही नहीं है, ठीक है, तो खाएगा कैसे? पंजे मार सकता है, पंजे भी नाखून से कुतर दिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में किसी को अपॉइंटमेंट ही नहीं किया जा रहा है, तो पंजे भी काट लिए उसके भाई साहब। तो जब ये बॉडी काम ही नहीं कर रही है तो भाई अब क्या कर रहे हैं? भाई डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर टैरिफ लगा रहे हैं। रियलिटी में देखा जाए तो तुम इस तरीके से टैरिफ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसे तुम टैरिफ लगा रहे हो तो भाई डब्ल्यूटीओ के जो रूल और रेगुलेशन है तुम उनका उल्लंघन कर रहे हो। पर राइटर जो है वो थोड़े से धर्मात्मा टाइप के आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि यार देख लो डोनाल्ड ट्रंप तो जो कर रहा है, पर हम तो अच्छे आदमी है ना, दूसरे को देख के हम थोड़ी ना खराब हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर सामने वाला बदतमीज है तो तुम बदतमीज थोड़ी ना हो जाओगे, तो तुम तो कम से कम डब्ल्यूटीओ को मानते हो ना, तो तुम डब्ल्यूटीओ के रूल और रेगुलेशन फॉलो करो। भाई तुम एटलीस्ट अगर सामने वाला घटिया हरकत कर रखा है तो तुम्हारा नेचर तो घटिया नहीं है ना, तो तुम तो भारत हो वैसे भी, तो भारत तो वैसे भी महान देशों में काउंट किया जाता है। तो भाई साहब तुम अपनी महानता को छोड़ रहे हो। तो राइटर यहां पर ये कह रहे हैं कि तुम मिड पाथ निकालो, बुद्धा वाला पाथ निकालो। और बुद्धा वाला पाथ क्या है? कि आज की डेट में जो डब्ल्यूटीओ की जो पॉलिसीज है वो ये कहते हैं कि आप लोग प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नॉर्मली लेकर आते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब जैसे आप लोग बायलैटरल ट्रेड करते हो, बायलैटरल का मतलब क्या होता है? जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, या फिर आप लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेकर आते हो। इसका क्या मतलब है? कि भाई साहब जब आप लोग एक दूसरे देश के ऊपर में कोई भी टैरिफ नहीं लगाओगे, जब एग्रीमेंट ऐसा हो जाएगा कि टैरिफ टैरिफ नहीं खेलेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डब्ल्यूटीओ का एक सिस्टम है जिसको कहते हैं एमएफएन। तो मैं आप लोगों को अब तीन चीजें बताऊंगा जो कि थोड़ी सी टेक्निकल है, पर एक बार समझ में आ जाएगी तो आप लोग की जिंदगी आसान रहेगी और पेट और सर में दर्द नहीं होगा अगर इसके क्वेश्चन आएंगे यहां पर। अब बात करते हैं मोस्ट फेवरेट नेशन वाला मुद्दा। ये क्या कहता है? अगर हमारे देश में आज की डेट में चाइना, यूएसए, जापान या कहीं से भी कोई कंपनी कुछ बेचने आ रही है, मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर ये बोला कि उनके प्रोडक्ट पर 10% का हम लोग टैरिफ लगाएंगे उनके प्रोडक्ट पर। तो ये एग्रीमेंट ये कहता है कि मान लीजिए चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है, उस पर हम लोगों ने 10% टैरिफ लगा दिया। अब ये एग्रीमेंट ये कहता है कि चाइना पे अकेले पे टैरिफ नहीं लगाओगे तुम, अगर तुमको टैरिफ लगाना है तो जापान पे भी लगाना पड़ेगा, तुमको साउथ कोरिया पे भी लगाना पड़ेगा, तुमको यूएसए पे भी लगाने पड़ेगा। तो ये इस तरीके का सिस्टम है कि ये कहता है कि सबको यार इक्वल ट्रीटमेंट दो तुम यहां पर। तो मोस्ट फेवरेट नेशन प्रिंसिपल यहां पर जो डब्ल्यूटीओ के सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करता है, वो डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता है ट्रेडिंग पार्टनर के साथ में, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो राइटर यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आज की डेट में ये अलग से टैरिफ लगा रहा है तो यूएसए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं यहां पर। ये मोस्ट फेवरेट नेशन का कॉन्सेप्ट जो है डब्ल्यूटीओ का, उसको उसने ताक पे लगा दिया। और तुम अगर आज की डेट में चाहते हो किसी के साथ में इस तरीके से कि हाँ भाई साहब ना, शादी में बहुत सारे लोग आ रखे हैं पर एक आधा लंगोटिया यार भी होगा, भाई लंगोटिया यार को अलग से प्रेफरेंस देना पड़ेगा। उसको लगना चाहिए कि भाई साहब तू यहाँ स्पेशल है सबसे, बाकी तो जनता खाना खाने आई है, तू तो मिलने आया यार मेरे से, दिल का टुकड़ा है तू तो वो बातें समझनी पड़ेगी। अगर तुमको ये लग रहा है कि ये तुम्हारे दिल का टुकड़ा है तो तुम उसके साथ में क्या करो, तुम उसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो तुम्हारे जिगर के टुकड़े के साथ में। तुम कहोगे कि क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है भाई साहब वो यहां पर मोस्ट फेवरेट नेशन का उल्लंघन नहीं करेगा? नहीं, ये कह रहा है कि भाई एक गुनाह माफ है तुम्हारा, मतलब अगर तुम्हारा कोई जिगर का टुकड़ा है तो यार तुम उसको प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो खाना खाने नहीं, वो दिल से मिलने है। तो यहां पर ये डब्ल्यूटीओ का जो एमएफएन है, इसमें ये छूट दे रखी है कि अगर तुम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाते हो किसी देश के साथ में तो भाई वहां पर ठीक है, तुम एंजॉय कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर में डिस्क्रिमिनेशन के आरोप नहीं लगेंगे। तो इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। पर भारत क्या कर रहा है और यूएसए क्या कर रहा है? वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। बायलैटरल का मतलब क्या हो गया? भाई तुम बस ओनली पर्टिकुलर कुछ मुद्दों पर तुम एग्रीमेंट करोगे
सारे मुद्दों पर तुम एग्रीमेंट नहीं करोगे, कुछ पर तुम टैरिफ हटाओगे, सारों पर टैरिफ नहीं हटाओगे, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो राइटर क्या कह रहे हैं, तो ये देख यार भारत, देख तुम्हारी है इज्जत, यूएसए की पिट चुकी है अलग बात है, तो तुम क्या करो, तुम ये बोल दो कि भाई जो ये हम लोग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ये कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं है। मतलब यूएसए के जो आज की डेट में जो साथ में तुम चलना चाह रहे हो, इस तरीके से चलो कि जो डब्ल्यूटीओ का मोस्ट फेवरेट नेशन वाला जो एक एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन ना होगा। वो कैसे नहीं होगा, कि इसको ये बोल दो कि भाई ये जस्ट अभी सगाई है, इसका फाइनल जो है वो शादी होनी है, और शादी होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जाकर। तो अगर तुम ये बोल दोगे कि बीटीए ही फाइनल है, मतलब हम लोगों ने सगाई ही करनी है, इससे आगे जाना ही नहीं है, तो भाई तुम इसका उल्लंघन कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा ये फाइनल हो गया, तुम इससे आगे जा नहीं रहे हो। पर तुम बोलो कि ये फाइनल नहीं है, भाई ये पहला स्टेप है, अभी तो बस सगाई हो रही है, भाई उसके बाद में बहुत कहानी जुड़नी है। तो यहां पर पहुंचना है मैक्सिमम, बाद में कहां जाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जाएंगे। तो अगर तुम ये ऐसे लेकर चलोगे कि ये जस्ट इनिशियल फेज है, आगे जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन यहां पर है, और ये है फाइनल डेस्टिनेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये इनिशियल फेज बन जाएगा, और फिर डब्ल्यूटीओ के तुम उल्लंघन नहीं करते हुए नजर आओगे, मोस्ट फेवरेट नेशन वाला सिस्टम भी तुम फॉलो करते हुए नजर आओगे। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। तो राइटर बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कान को सीधा मत पकड़ो, कान को घुमा के पकड़ लो, और घुमा के पकड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, सीधा पकड़ोगे तो दुनिया तुम्हारे ऊपर भी चिल्लाएगी। यूएसए का तो दिमाग खराब हो गया, उसकी तो कहानी अलग है, पर तुम तो सही आदमी हो ना यार, तो तुम चीजों को बना के रखो। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में जब आप लोग नेगोशिएशन करो, तो आप लोग को ये चीजें ध्यान रखनी है कि डब्ल्यूटीओ के जो सिस्टम है यहाँ पर उसको आप लोग फॉलो करो, उसका आप लोग उल्लंघन न करो, मोस्ट फेवरेट नेशन वाला उसके जो एक्सेप्शन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको आप लोग लेकर चल सकते हो। पर लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि बीटीए उसका एक्सेप्शन नहीं है। अगर बीटीए को इनिशियल मानोगे तो आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हो। अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ोगे, यही चीजें इतनी टेक्निकल तरीके से समझा रखी है कि आप लोग के सर में दर्द हो जाएगा ठीक है ना। तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग को बताया जाए ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सको, और मैं आशा करता हूं कि ये काम मैं कर चुका हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या डाउट है, समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दो यार, क्योंकि कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर पढ़ाया गया है तो फिर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आप लोग उठा के देखोगे अब आर्टिकल, तो आप लोगों को चीजें समझ में आएगी कि अच्छा इस तरीके से यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। बाकी आप लोगों को एक एक पॉइंट मैंने जो हो सकता था कि देखो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो समझ गए, चलो ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है किसी का, पर लेकिन जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये अब डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो बाबा लाएंगे क्रांति, तो देखते हैं बाबा कितनी क्रांति लेकर आते हैं, डब्ल्यूटीओ के बारे में क्या करते हैं। तो आप लोगों के साथ में इंडिया और यूएसए के रिलेशन भी हो गए, आप लोगों के साथ में डब्ल्यूटीओ के बारे में बात होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मोस्ट फेवरेट नेशन और बायलैटरल एग्रीमेंट किस तरीके से कौन सा एक्सेप्शन है। अब इस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे, डब्ल्यूटीओ के बारे में भी, इनके बारे में भी अगर क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा तो कोई भी डाउट आप लोगों को यहां पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीटली एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। यस या फिर नो कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। डब्ल्यूटीओ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और GATT को जरूर याद रखना, क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। नकोजी ओंकोजी एवेला उनको मत भूलिएगा, वो डायरेक्ट पर्सन इन न्यूज में आप लोग की आती रहती है, ठीक है। पानी पी लो थोड़ा सा, आप लोग भी पी लेना, ठीक है। और फीडबैक दे देना यार, जैसा भी आप लोगों को लग रहा है। मुझे लग रहा था कि कम बच्चे आएंगे, मतलब कि मैंने कहा होली वोली की छुट्टी पे जाने स्टार्ट हो गए होंगे, लोगों का वो चल जाता है ना, माहौल बन जाता है दिमाग का आप लोग कब छुट्टी मार रहे हो। लेक्चर जो है, एक छोटी सी बात मैं बता दूं आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको याद रखो, फिर आप लोगों के मन में डाउट ना हो। जो यहाँ पर जो यूट्यूब पर लेक्चर आ रहा है वो तो आप लोगों को पता है वो रुकता ही नहीं है, तो वो तो हमेशा आता रहेगा यूट्यूब वाला तो, ठीक है। पर लेकिन जो बच्चे एप्लीकेशन पर क्लासेस देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्लासेस जो आप लोग की रहेंगी उनमें आप लोग का 2 दिन का ऑफ रहने वाला है, 13 और 14 तारीख का, ठीक है। तो 13 और 14 तारीख का आप लोग का ऑफर रहेगा वहां पर, तो वहां पर 13 और 14 तारीख की क्लासेस नहीं चलेंगी। बाकी जो यूट्यूब पर आप लोग की क्लासेस चल रही हैं वो आप लोग की रेगुलर चलती रहेंगी। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो रियलिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बैठकर जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो भी आप लोगों ने अब तक चीजें कर रखी है, उनका बैठकर रिवीजन मार देना बहुत तगड़े तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि होली मत खेलना, होली भी खेलना अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा कि कलर मत लगाना, कलर भी लगाना, अच्छे से एंजॉय करना, पर लेकिन अपना एक पोर्शन टाइम का ये रखना कि फटाफट चीजों को रिवाइज कर दो, क्योंकि यही टाइम होता है जब उन लोगों से आगे निकाला जाता है
जो लोग जो है जब लापरवाही बरतना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करना है, और आप लोगों के लिए अच्छा टाइम रहता है। टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज का रिवीजन करो, कुछ टॉपिक बचे हुए थे जिसको टाइम नहीं दे पा रहे थे, उन टॉपिक्स को अपना टाइम दे देना। तो ये चीजें रखना, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो एप्लीकेशन पर देखो देखो एप्लीकेशन पर थोड़ी सी यार मजबूरी रहती है, टीचर हैं सारे अपने घर गृहस्थी में भी है, सारे के सारे, कई सारे ऐसे भी हैं जो कि अकेले हैं अपने घर के अंदर में, तो उनको बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं तो हूँ वेला आदमी, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर लेता रहूंगा। बाकी आप लोग यहाँ पर इसके लिए रेडी रहिएगा, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक कह रहा है, दोस्त से बात हो रही थी, तो कह रहा है कि कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं, ठीक चल रहा है, क्लासेस व्लासेस चल रही है। कह रहा है कितना वेला है यार, तो कभी भी टाइम नहीं निकालता ना हमारे लिए मैंने कहा वेला तो तब होता ना, मैं टाइम निकाल निकाल कर तुम्हारे पास में पड़ा रहता आगे, मैं तो काम कर रहा हूँ यार अपना तो दोस्त आप लोगों को पता है हरामी टाइप के होते हैं। मतलब दोस्तों के बीच में सबसे खूबसूरत वाली बात पता है क्या रहती है? इज्जत बेइज्जती वाली बकायती नहीं रहती, कि इज्जत देनी है नहीं करनी है, जो मुंह फट रहते हैं ना तो बड़ी खूबसूरती रहती है, ठीक है। उसमें जब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी। कह रहा है कि मुझे तू बोलने वाला कोई बचा नहीं यार जिंदगी में आज की डेट में, ठीक है ना। सब आते हैं कुछ ना कुछ इज्जत इस तरीके से दिखाते हैं बिल्कुल। तो जो नेचुरलिटी रहती है ना जिंदगी में, कोई इंसान ऐसा हो आसपास में जो नेचुरलिटी दिखाए, तो वो इंसान बहुत कम होते जाते हैं जब तुम एक सही पोजीशन पर पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो, तो इसलिए राइट पर्सन अगर जिंदगी में, तो एंजॉय करो यार उसको, ठीक है। बाकी अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए क्लासेस चल रही हैं, और 14 तारीख तक यानी कि आप लोग का होली डिस्काउंट कूपन एक्टिवेट कर रखा है यहाँ पर, एसएलवी की सब्सिडी चल रही है आप लोग के लिए, तो उस सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं किसी भी कोर्स के ऊपर में। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक है। और अभी आप लोग के लिए नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, वो होगी 23 क्या है, 23 मार्च से, ठीक है। 23 मार्च से वो टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें आप लोग की कई सारे बच्चे बोले थे कि असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है सर, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ला दो उसकी। तो जीएस जो वन पेपर होता है उसकी टेस्ट सीरीज आप लोग की आ रही है वो, ठीक है। तो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज एटलीस्ट लॉन्च की जा रही है। तो जो जो पोर्सन बस की है यार अपने कंट्रोल में, उनको लॉन्च करते हुए चलेंगे, ठीक है। और बाकी जो वेबसाइट है studyloverview.in, उसको आप लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है।